So now we can see here as we have discussed these three phases. ठीक है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया. अब यहाँ पे हम ज़रा प्रोसेस की बात करते हैं. तो द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन मेल गोनैड. मतलब आपको ये तो पता है कि ये कहाँ पे होगा, टेस्टिस में होगा. ओके, टेस्टिस ऑफ वर्टिब्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विच आर लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम. ठीक है, अब ये जो टेस्टिस है ये बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से मिलके बना हुआ है, जिन्हें हम जर्मिनल एपिथेलियम से लाइंड देखते हैं. सो द सेल ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम फॉर्म स्पर्मेटोजोआ, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है. एक बार लाइफ में जब स्टार्ट होगा ये प्यूबर्टी के टाइम में, तो फिर ये पूरे लाइफ चलता है. ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. ये आपका एक कीवर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. स्पर्मेटोजेनेसिस इज कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. जबकि अभी जब हम oogenesis पढ़ेंगे तो दैट इज डिसकॉन्टीन्यूअस. वो लाइफ में एक बार स्टार्ट होगा फिर से क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस. ये स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हम डिस्कस करते हैं. The cell of germinal epithelium of seminiferous tubule of the testis which enter the process of spermatogenesis are called primary germ cell. यहाँ पे हमने बात की थी ये वाली जो germ cell है, this is called primary germ cell. ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज है और यहीं पे हम प्राइमरी जर्म सेल की बात करेंगे. तो ये जो प्राइमरी जर्म सेल हैं, these cells which enter the process of spermatogenesis is called primary germ cells. और ये सेल्स सिमिलर हैं किसी भी बॉडी के अदर सेल्स से, सिमिलर हैं, ये एक ही तरह की हैं और डिप्लॉयड हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिप्लॉयड इन नंबर. ठीक है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पीशीज़. ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी जर्म सेल और बॉडी की अदर सेल में हम क्या उनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, तो नो, बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम. हाँ, ये है कि वो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं और बॉडी की सेल्स सोमैटिक सेल्स हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस. प्राइमरी जर्म सेल एंटर्स मल्टीप्लिकेशन फेज. मिला, यहाँ पे आप देखिए प्राइमरी जर्म सेल में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन फेज स्टार्ट हो गया है. तो होगा क्या, मल्टीप्लिकेशन फेज के टाइम में रिपीटेडली एक माइटोटिक डिवीजन होगा. ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होगा जिससे कि ये जो मेल सेल्स हैं, अनस्पेशलाइज्ड मेल सेल्स हैं, वो किस में चेंज हो जाएंगी, स्पर्मेटोगोनिया में. यू कैन सी हियर, ये किस में चेंज हो गई, स्पर्मेटोगोनिया. ओके, सो यहाँ पे हमको कीवर्ड मिला कि प्राइमरी जर्म सेल किस में चेंज हो रही है, स्पर्मेटोगोनिया में. नाउ स्पर्मेटोगोनिया ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज. यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रोथ फेज आ गया है. तो ग्रोथ फेज में होता क्या है, यही तो होता है, इस सेल इंक्रीज होती है साइज में. देखिए इसकी साइज देखिए और इसकी, यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है ना, सेल साइज में. तो सेल इंक्रीजेस इन साइज ड्यूरिंग दिस फेज. स्पर्मेटो, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होगा. मतलब यहाँ पे ईच स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डिप्लॉयड हैं वो डिप्लॉयड ही रहेंगे, अभी हैप्लॉयड नहीं होंगे जब तक वो मैचुरेशन फेज में ना आए. लास्ट में क्या होगा, द नंबर ऑफ हार्मोन्स इन्फ्लुएंसेस स्पर्मेटोजेनेसिस. ऐसा नहीं है कि स्पर्मेटोजेनेसिस अपने आप होता है, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स का भी फंक्शन होता है, लाइक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है, GnRH हमने बात की थी, हाइपोथैलेमस से निकलता है GnRH. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे सिक्रीट करता है ये FSH. ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट करेगी GnRH को, विच देन सिक्रीट FSH, और FSH इन टर्न स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में हार्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं और कहाँ से निकलते हैं, तो दिस विल बी द आंसर. ओके, द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आर ऑल्सो स्टिमुलेट्स द LH. LH मतलब यहाँ पे ICSH बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ओके, विच इन टर्न कॉजेस सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. तो एक हार्मोन से दूसरा हार्मोन इन्फ्लुएंस हो रहा है,
तभी वो स्टिमुलेट हो रहा है और सिक्रीशन हो रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन इज द मेल हार्मोन, आपको पता ही है, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके,